तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नैतिक शिक्षा कक्षा 6 का पाठ 11 और पाठ का नाम है उदारता। ठीक, जो कि आदमी को बनना चाहिए। उदारता या प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए, कुछ न कुछ मात्रा उदारता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इस पाठ से हमें क्या सीख मिलता है। ठीक, तो देखिए, नैतिक शिक्षा का मतलब ये होता है कि हमें अपने जीवन में जो चरित्र अपनाने चाहिए वो गुण लेना। एक गांव में एक किसान रहता था। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था शेर सिंह। उसका क्या नाम था? शेर सिंह। शेर सिंह शेर जैसा भयंकर और अभिमानी था, मतलब घमंडी आदमी था। शेर जैसा भयंकर दिखता था और अभिमानी था। वह थोड़ी सी बात पर बिगड़ कर लड़ाई कर देता था। बहुत गुस्सा था उसके अंदर। छोटी छोटी बात पर लड़ जाता था। लोगों के साथ, गांव के लोग से सीधे मुंह बात नहीं करता था। एकदम अकड़ के बात करता था, पूरा घमंडी, जैसे आप बोलते हैं कि एटीट्यूड हो गया है, बस उसी तरह। न तो वह किसी के घर जाता था और न रास्ते में मिलने पर किसी को प्रणाम करता था। गांव के किसान भी उसे अहंकारी समझकर उससे नहीं बोलते थे, उससे बातचीत नहीं करते थे गांव के लोग उससे। ठीक, उसी गांव में एक दयाराम नाम का किसान आकर बस गया। क्या नाम? आकर दयाराम नाम का एक किसान था, वह आकर बैठ गया। थोड़ा मैं लाइट जला लेता हूँ। ठीक, तो ये चलिए लाइट जला लिया क्योंकि शाम हो गया है थोड़ा थोड़ा। तो उसी गांव में एक दयाराम नाम का किसान आकर बस गया। वह बहुत सीधा और भला आदमी था। जो दयाराम था ना किसान, वह बहुत भला आदमी था, जेंटलमैन था, ईमानदार आदमी था। उसमें उससे नम्रता से बोलने, हाँ तो आगे बोलते हैं, उससे सॉरी सबसे सबसे नम्रता से बोलता था। जो दयाराम था वह सबसे नम्रता से बोलता था, सबकी कुछ ना कुछ सहायता किया करता था। सभी किसानों उसका आदर करते थे और अपने कामों में उससे सलाह लिया करते थे। गांव के लोग अक्सर दयाराम के पास सलाह लेने के लिए आया करते थे। गांव के किसान ने दयाराम से कहा, भाई दयाराम, तुम कभी शेर सिंह के घर मत जाना। गांव के लोग दयाराम से क्या बोला करते थे? भाई दयाराम, तुम कभी शेर सिंह के घर मत जाना, उससे दूर ही रहना, वह बहुत झगड़ालू है। दयाराम ने हंसकर कहा, शेर सिंह ने मुझसे झगड़ा किया तो मैं उसे मार ही डालूंगा। जो दयाराम है वो हंस कर बोला कि शेर सिंह अगर मुझसे झगड़ा किया तो मैं तो उसे मार ही डालूंगा। दूसरे किसान भी हंस पड़े। वे जानते थे कि दयाराम बहुत दयालु है। दयाराम क्या था? बहुत दयालु था। काइंड उसके अंदर जो है, नहीं बोलते काइंडनेस, दयालुता, बस उसके अंदर बहुत रच बस गई थी। आगे देखते हैं। वह किसी को मारता तो दूर, किसी को गाली तक नहीं देता था। लेकिन यह बात किसी ने शेर सिंह से कह दी। शेर सिंह क्रोध से लाल हो गया कि दयाराम मुझे मार देगा। शेर सिंह क्रोध से लाल हो गया। वह उसी दिन से दयाराम से झगड़ने की चेष्टा करने लगा, लड़ने की चेष्टा करने लगा दयाराम से। जबकि दयाराम हंस हंस कर बोला था मजाक में कि मैं दयाराम को, शेर सिंह का अगर झगड़ा हुआ तो मार डालूंगा। हंस हंस कर बोला था, मजाक में, सीरियसली नहीं बोला था। ठीक ना, दयाराम ने। अब जो शेर सिंह था दयाराम से लड़ने के लिए उतारू हो जाता था। उसने दयाराम के खेत में अपने बैल छोड़ दिए। शेर सिंह जो था दयाराम के खेत में अपने बैल छोड़ दिए। बैल उसके खेत चर गए, किंतु दयाराम ने उन्हें चुपचाप खेत से हाँक दिया। दयाराम कुछ नहीं बोला कि मेरे खेत में अपने बैल को क्यों छोड़ा। ठीक, आगे देखते हैं। जो थोड़ा मच्छर काट रहा है इसलिए ओह, बालकोनी में आकर वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। शेर सिंह ने दयाराम के खेत में जाने वाली पानी की नली तोड़ दी। पानी बहने लगा। दयाराम ने आकर चुपचाप नाली बांध ली, इसी प्रकार, और कुछ नहीं कहा। लेकिन शेर सिंह लड़ने के लिए उतारू था। बोल रहा था कि कब यह हमसे लड़ेगा और मैं इसको मारूंगा। शेर सिंह बोल रहा था क्योंकि वह सोच रहा था कि यह मुझे मारने की बात कर रहा है, जबकि वह मजाक मजाक में बोला था। शेर सिंह बार बार दयाराम की हानि करता रहा। ठीक, बार बार हानि करता रहा, किंतु दयाराम ने एक बार भी उसे झगड़ने का अवसर नहीं दिया। एक दिन दयाराम के पास यहाँ उसके संबंधी लखनऊ के मीठे तरबूजे भेजे। एक दिन दयाराम के यहाँ उसके संबंधी ने
लखनऊ के मीठे तरबूज भेजें। ये देखिए, ये है दयाराम, ठीक, और ये है शेर सिंह। देखिए मूंछ रखा बड़ा बड़ा, ये शेर सिंह हो गया और ये दयाराम हो गया। अब क्या बात आई कि एक दिन दयाराम के यहाँ उसके संबंधी ने लखनऊ के मीठे खरबूजे भेजे। दयाराम सभी किसानों के घर एक एक तरबूजा भेजा दिया। बहुत तरबूजा भिजवाया उसके एक मेहमान ने दयाराम को लखनऊ से, और मीठे मीठे तरबूज। तो दयाराम ने सोचा चलो बहुत सारा तरबूज है, सभी को एक एक गांव में बांट देते हैं। लेकिन शेर सिंह ने उसका तरबूजा यह कहकर लौटा दिया कि मैं भीख मंगा नहीं हूँ, मैं दूसरों का दान नहीं लेता। शेर सिंह क्या बोलता है दयाराम को कि मैं दूसरों का दान नहीं लेता, मुझे तरबूज नहीं चाहिए, मैं भीख मंगा नहीं हूँ। और दयाराम कितने आदर से दे रहा था। बरसात आई। शेर सिंह एक गाड़ी अनाज भरकर दूसरे गांव से आ रहा था। रास्ते में एक नाले के कीचड़ में उसकी गाड़ी फंस गई। शेर सिंह के बैल दुबले थे, वे गाड़ी को कीचड़ में से निकाल नहीं सके। जब गांव में इस बात की खबर पहुंची तो सब लोग बोले शेर सिंह बड़ा दुष्ट है, उसे रात भर नाले में पड़े रहने दो। सॉरी, यहाँ पे मैं गलती बोल दिया। ये शेर सिंह है जो कि सामान लेके आ रहा है, ठीक, ये सामान लेके आ रहा है बाज़ार से, और पूरा इसके जो बैल हैं और पहिया बैलगाड़ी ये पूरा फंस चुका है नाली में। सब लोग, रात का समय था, सब लोग इससे डरते थे और जलते थे कि शेर सिंह बहुत दुष्ट आदमी है, इसकी सहायता करने नहीं चाहेंगे। देखिए सहायता करने कोई नहीं आया है, तब कौन आया है? दयाराम आया है सहायता करने, दयाराम। ठीक, आगे देखते हैं। उसे रात भर नाली में पड़े रहने दो, ये सभी लोग बोलते हैं। लेकिन दयाराम ने अपने बलवान बैल पकड़े और नाले की ओर चल दिए। लोगों ने उसे रोका और कहा दयाराम, शेर सिंह ने तुम्हारी बहुत हानि की है। लोगों ने कहा कि दयाराम, शेर सिंह तुम्हारी बहुत हानि की, तुम्हारे खेतों में बैल छोड़ दिए, तुमसे लड़ने के लिए कितना उतारू हो गया, तुम्हारा कितना अपमान किया, फिर भी तुम उसे करने जा रहे हो, मदद करने जा रहे हो। लोगों ने उसे रोका, कहा कि तुम्हारी बहुत हानि की, तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे लड़ेगा तो मैं उसे मार ही डालूंगा, फिर तुम आज सहायता करने क्यों जाते हो? दयाराम बोला, मैं आज सचमुच उसे मार डालूंगा, तुम लोग सवेरे उसे देखना। दयाराम फिर बोल रहा है कि मैं आज सचमुच उसे मार डालूंगा, तुम लोग सवेरे देखना, सुबह को देखना क्या होता है। जब शेर सिंह ने दयाराम को बैल लेकर आते हुए देखा तो गर्व से बोला, तुम अपने बैल लेकर लौट जाओ, मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए। शेर सिंह अब भी क्या बोलता है कि मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए, तुम अपने बैल लेकर लौट जाओ। दयाराम ने कहा, तुम्हारे मन में आए गाली दो। दयाराम क्या बोलता है, देखिए दयाराम बोल रहा है कि तुम्हारे मन में आए तो गाली दो, मन में आए तो मुझे मारो, इस समय तुम संकट में हो, तुम्हारी गाड़ी फंस गई है और रात होने वाली है, मैं तुम्हारी बात इस समय नहीं मान सकता। दयाराम उसकी मदद के लिए बोल रहा है कि देखो तुम जो भी करना है करो, लेकिन अभी फ़िलहाल तो गाड़ी निकालो अपनी, ठीक, उसके बाद घर में जाकर तुम जो भी करना है मुझे करो। देखिए इतनी दया भावना मेरे अंदर भी नहीं है दोस्तों, सही बता रहा हूँ। दयाराम ने शेर सिंह के बैलों को खोलकर अपनी बैलगाड़ी में जोत दिए। उसके बलवान बैल ने गाड़ी को खींचकर नाले से बाहर निकाल दिया। शेर सिंह ने गाड़ी लेकर घर आया। उसका दुष्ट स्वभाव उसी दिन से बदल गया। वह कहता था, दयाराम ने अपने उपकार के द्वारा मुझे मार ही दिया, अब मैं वह अहंकारी शेर सिंह कहाँ आ रहा। अब वह सभी से नम्रता से और प्रेम व्यवहार करने लगा। बुराई को भलाई से जितनी ही सच्ची जीत है। जो बुराई है ना, वह भलाई से जब जीत जाता है तो वही वास्तव में सच्ची जीत है। दयाराम ने सच्ची जीत पाई और यह जो भाव खाता था ना शेर सिंह, यह झुक गया दयाराम के दया के सामने। तो दोस्तों यही कहते हैं वास्तव में कि घमंडी व्यक्ति की बात और दयालु व्यक्ति की बात में क्या अंतर होता है, देख लिए। अब आइए प्रश्न इसका अभ्यास करते हैं। आपको क्या बनना है, दयाराम बनना है या आपको शेर सिंह बनना है? चलिए आप खुद फैसला कर लीजिएगा। शेर सिंह का दयाराम को परेशान करना सही नहीं था। बिल्कुल शेर सिंह का दयाराम को परेशान करना सही नहीं था।
बिल्कुल इससे हम सहमत हैं जी, परेशान नहीं करना चाहिए। दयाराम डरपोक था? नहीं, दयाराम डरपोक नहीं था, वह बुद्धिमान था और दयालु इंसान था। दयाराम ग नंबर, दयाराम को शेर सिंह की मदद नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, दयाराम को शेर सिंह की मदद करनी चाहिए थी। ठीक। शेर सिंह अहंकारी था? हाँ बिल्कुल, शेर सिंह अहंकारी था। किसी ने उपकार को नहीं, कभी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, किसी के उपकार जब आपको कोई करता है तो उससे मत भूलिए दोस्तों, ठीक ना। गांव वालों के मना करने पर भी दयाराम ने शेर सिंह की मदद क्यों की? इसका शेर सिंह के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, गांव वालों ने मना किया, दयाराम मत जाओ यार, तुम्हारे बैल खेत में बैल छोड़ दिए, नाला काट दिया, तुम्हारा तरबूज लौटा दिया, फिर भी तुम मदद करने जा रहा है। लेकिन दयाराम बोला कि नहीं, मैं मदद करूंगा, क्योंकि वास्तव में सच्चा इंसान वही है जो दूसरे व्यक्ति की मदद करे हर परिस्थिति में, चाहे वह वास्तव में कितने ही झगड़ा क्यों ना हो। लेकिन सबके अंदर यह भाव नहीं होती है, सच्चाई भी यही है। शेर सिंह ने दयाराम को हानि पहुंचाई, परंतु दयाराम ने शेर सिंह को झगड़ने का अवसर नहीं दिया। यदि आप दयाराम की जगह होते तो क्या करते? हम भी यही करते जो दयाराम ने किया। यह पाठ हमें क्या सीख देता है? यह पाठ हमें मूल रूप से यह सीख देता है कि हमारे अंदर करुणा, दया की भाव होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर दया और करुणा की भाव नहीं है ना, वास्तव में वह मानवीय गुणों से परिपूर्ण नहीं है। बुराई को भलाई से जीत ही सच्ची जीत है, इस कथन से संबंधित पढ़ी सुनी देखी घटनाओं का वर्णन करें। तो देखिए, यहाँ पे हमारा सारा पाठ खत्म हो जाता है और हम सीखते हैं कि इस पाठ से किस प्रकार दयावान बनना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मच्छर बहुत काट रहा है, आपके लिए फिर भी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि यह मेरा ड्यूटी है, ठीक। इससे मेरी जो है पढ़ाई का खर्चा निकलता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अन्य दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। पढ़िए, अपने आगे लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए और देश को भी आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।